समय हम तुमसे शादी करें। इस समय आप हमारी माता के समान हैं, इसलिए इस समय ना तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, ना आपके साथ भोग विलास कर सकता हूँ। हाँ, मैंने वचन दिया है, इसलिए आने वाले समय में जब आपका अगला जन्म होगा, आप तक्षशिला जाकर के बनेंगी। उस समय मैं आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, आपसे विवाह भी करूंगा और भोग विलास भी करूंगा। इसलिए देवी आप यहाँ से जा सकती हैं, अन्यथा आपके दिए गए वरदान के द्वारा आप ही को भस्म कर सकता हूं। ठीक है भोलेनाथ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। हे त्रिदेव, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हमें भोलेनाथ कहते हैं। किंतु त्रिदेव, आप ही अपना परिचय दीजिए, आखिर आप कौन हैं? हम सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा हैं। क्या आप ब्रह्मदेव हैं और ब्रह्मलोक में रहते हैं? हाँ भोलेनाथ। अच्छी बात है देव, हमारा प्रणाम स्वीकार। किंतु आप कौन हैं देव? हे प्रभु, मैं तो क्षीर सागर में रहता हूँ, किंतु हमारा जन्म तो आपके द्वारा हुआ है। आपने हमें पुनः जीवन दिया है, इसलिए आप ही बताएं कि मैं कौन हूँ और हमारा कर्म क्या है। हे प्रभु, आप क्षीर सागर में निवास करते हैं और क्षीर सागर हर से ऊपर है, इसलिए आप क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु हैं। हे प्रभु, जैसा ब्रह्मदेव ने बतलाया है कि वो ब्रह्मलोक में रहते हैं और सृष्टि का कार्यभार करना चाहते हैं, इसीलिए आज आदि माता ने हम तीनों से अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा और सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। किंतु माता के साथ कोई भी पुत्र भोग विलास नहीं कर सकता है। इस कार्य को बढ़ाने का कार्य ब्रह्मदेव करेंगे, सृष्टि की रचना करेंगे। जिस सृष्टि की रक्षा स्वयं प्रभु आप करेंगे। हे प्रभु, यदि ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण करेंगे तो ब्रह्मदेव की ही रची हुई सृष्टि का पालन मैं स्वयं करूंगा। ठीक है भगवान, और जिस प्रकार से माता शक्ति ने हमें भस्म होने का वरदान दिया है, हमारे पास संहार करता शक्ति है, और जब भी आपकी सृष्टि पर धर्म पर अधर्म की विजय होने लगेगी, मैं उस अधर्म को नष्ट कर संहार करता बनकर उसे नष्ट कर फिर से पुनः धर्म की विजय करूंगा। इसलिए हम त्रिदेव के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण होगा। हे देव, हमारा प्रणाम करो और अपने अपने धाम जाओ। हेलो हेलो, हाँ लीला प्रेमी भक्तों, आप लोगों ने देखा इस संसार की उत्पत्ति में आदि शक्ति महामाई का जन्म हुआ। उनके प्रकट होते ही उनके काम वासना उत्सुक हुई, जिसके कारण उन्होंने तीन देव प्रगटाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवों को प्रगटाकर काम वासना के वशीभूत जागृत किया, किंतु ब्रह्मा और विष्णु ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। उसका परिणाम उन्हें मिला, स्वयं वे फिर से भस्म हुए। उसके बाद में जिस समय भगवान भोलेनाथ का आवाहन हुआ, भगवान भोलेनाथ अपनी योग माया समझ लिया कि आदि शक्ति के पास ऐसी वो शक्ति है जिसके कारण जिसे चाहे तत्काल भस्म कर देती है। बड़ी ही होशियारी और चतुराई के साथ में
तीसरा नेत्र स्वयं मांगकर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। जिस समय तीसरा नेत्र स्वयं पा गए, वह दो देव ब्रह्मा विष्णु को स्वयं जीवन दान लिया। इसके साथ साथ कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है कि सृष्टि की रचना हेतु ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि की रचना करते हैं। जितनी ब्रह्मा जी सृष्टि रचाते हैं उतनी ही सृष्टि का पालन पोषण क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु करते हैं। जितनी सृष्टि को उपजाकर योग्य कर देते हैं भगवान विष्णु, उसी सृष्टि का संहार स्वयं संहार करता शंकर करते हैं। ये प्रक्रिया लीला बराबर चलती रही। अब आगे की सीन आप लोग धर्मंच के माध्यम से देखेंगे। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचाते 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 धीरे धीरे उनकी वृद्धावस्था आती है। उनके और उधर भगवान भोलेनाथ ने आदि शक्ति को वचन दिया था कि इस समय हम तुम्हारे साथ भोग विलास न करके तुम दूसरा जन्म जिस समय पाओगी तब हमारे साथ में तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आज मनु व नारद दक्ष की पुत्री के रूप में वही आदि शक्ति प्रकट होती है। तो आप सीन देखेंगे ब्रह्मदेव की किस प्रकार से अपने पुत्रों को बुलाकर क्या बातचीत करते हैं। सीन हमारी यहीं से प्रारंभ होती है। धन्यवाद। हेलो हाँ और हेलो हाँ सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कारदेव बाबा जी के पावन स्थान पर भंडारा चल रहा है। आप सभी लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें, यादव पार्टी का आनंद उठाएं। साथ साथ में भाई मेला ग्राउंड में हमारे जितने श्रद्धालु भक्त इधर उधर भाग दौड़ मचा रहे हैं या फिर खड़े हुए हैं, आप सभी लोग शांति का सहयोग दें, महान दया होगी। धन्यवाद। हेलो, आप हैं श्रीमान पिंटू ग्राम मिसिरखा की तरफ से 100 मुद्रा, राजा राम सिरकोहिया की तरफ से 50 मुद्रा मेला कमेटी में दान हुआ। पार्टी की तरफ से कुछ धन्यवाद। हेलो हाँ, ये आ गए हमारे राम कुमार रघुनाथपुर की ओर से भाई 100 रुपया मेला कमेटी में दान किया। सुरेंद्र भाई हमारे ये बहादुरापुर की ओर से, सुरेंद्र यादव बहादुरापुर की ओर से 101 रुपया भाई मेला कमेटी में दान किया। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। सृष्टि के रचयिता भगवान पितामह की जय हो। सदा सुखी रहो द्वारपाल। भगवान आपसे मेरा कुछ निवेदन है। बोलो क्या कहना चाहते हो? आप तो सृष्टि के रचयिता हैं और इसलिए भगवान पितामह चरण में नवा रहा हूँ। भगवान पितामह शरण में नवा रहा हूँ। मुझको आशीर्वाद दे, खुश रखे जगदीश।
से विनय है खुश रखे जग में। सृष्टि के रचनाकार भगवान पितामह, मेरे लिए क्या आदेश है, आप आज्ञा कीजिए। हे द्वारपाल, देखो अब मेरा चौथा पन आ चुका है, जिसके कारण ये सृष्टि का कार्यभार हमसे नहीं हो पा रहा है। इसलिए तुम अभी सीधे कैलाश पर्वत पर जाओ और भगवान भोलेनाथ से मेरा निवेदन करो और उन्हें आमंत्रित करके दरबार में उपस्थित होने के लिए कहो। फिर वहां से सीधे क्षीर सागर जाओ। क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु से मेरा निवेदन करना और वहां से आने तत्काल आओ वापस। जो आज्ञा, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। ठीक है दादा। भगवान पितामह की जय हो। कैलाश पर्वत पे गया, भगवान भोलेनाथ से आपका संदेशा सुनाया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ऐसी बात है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने याद किया है तो मैं जरूर आऊंगा। आप चलिए, मैं आता हूं। और क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास गया, आपका संदेशा सुनाया। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। उन्होंने भी कहा है कि इस अवसर पे मैं जरूर आऊंगा। वाह द्वारपाल, अब तुम्हें एक कार्य और करना है। वो कौन सा भगवान? तुम हमारे बड़े बेटे दक्ष को दरबार में उपस्थित करो और मनु को साथ साथ में नारद को भी दरबार में उपस्थित करो। तुम्हारे आदेश का पालन करते हैं। भैया दक्ष मेरी आवाज सुनते हैं तो भगवान पितामह का आदेश है, दरबार में हाजिर हो। भैया मनु व देव ऋषि नारद दरबार में हाजिर हो। पिताश्री को पुत्र दक्ष का प्रणाम। सदा सुखी रहो पुत्र। आओ आसन को ग्रहण करो। कल्याण हो। पिताश्री के चरणों में मनु का प्रणाम। सदा सुखी रहो पुत्र। आओ आसन को ग्रहण करो। परमपिता ब्रह्मदेव के चरणों में क्षीर सागर निवासी श्री हरि का प्रणाम स्वीकार। श्री हरि के चरणों में ब्रह्मदेव का प्रणाम स्वीकार। आओ भगवान सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मदेव जी के चरण कमलों में नारद का कोटि कोटि प्रणाम। यशस्वी भव। जन जन का कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि जी के चरण कमलों में नारद का प्रणाम। भैया दक्षराज के चरणों में नारद का प्रणाम।
पिताश्री। कहो बेटा नारद, ये अचानक दरबार जोड़ने का कारण? अवश्य बतलाऊंगा कि मैंने आज दरबार में सभी लोगों को क्यों जोड़ रखा है। आओ आसन को ग्रहण करो। हे क्षीरसागर निवासी श्री हरि, हम आपसे एक विचार करना चाहते हैं। कहो ब्रह्मदेव। हे क्षीरसागर निवासी, अब तो मेरा वृद्धापन यानी कि चौथापन आ गया है, जिसके कारण ये सृष्टि का कार्यभार हमसे नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम अपने बड़े बेटे दक्ष को ये सृष्टि का कार्यभार देना चाहते हैं, जिसमें आपकी अनुमति चाहिए। हे ब्रह्मदेव, पिता के कर्तव्यों का पालन करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है। यदि आप अपने पुत्र को सृष्टि का पद देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए। जो आज्ञा क्षीरसागर निवासी, आसन को ग्रहण करो। हेलो, हाँ देखिए भाई, हमारे जिला पंचायत सदस्य ये प्रेमदीप जायसवाल जी भंडिया से पधारे हुए हैं कारदो बाबा के स्थान पे। देखिए बहुत बहुत इनको प्यारी प्यारी जनता की तरफ से धन्यवाद दिया जाता है। और प्रेमदीप जायसवाल हमारे जिला पंचायत सदस्य मंच पे आकर के जनता में 2 शब्द अवश्य कहेंगे। और भंडारे का कार्यक्रम भी प्रारंभ है, कार्यक्रम को देखते जाना। और सभी लोग भाई भंडारे में। हो पिताश्री, हे बेटा, आज आपको हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य सौंप रहे हैं पुत्र, जिसके लिए तुम्हें हमारे आदेशानुसार ही कार्य करना होगा। आज्ञा करो पिताश्री, मुझे क्या करना है? सुनो बेटा, कि गो ब्राह्मण का हो मान सदा, वेदों की ज्योति अखंड रहे। गो ब्राह्मण का हो मान सदा, वेदों की ज्योति अखंड रहे। कि हो राग द्वेष से पर सभी, मन किंचित नहीं घमंड रहे। कि हो राग द्वेष से पर सभी, मन किंचित नहीं घमंड रहे। हे बेटा दक्ष, गो माता का और ब्राह्मणों का मान सम्मान करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। और वेदों की ज्योति हमेशा अखंड जलाए रखना। और जानते हो बेटा कि मैंने भी मानो जीवन में रखे हैं वर्ण और आश्रम। मैंने भी मानो जीवन में रखे हैं वर्ण और आश्रम ही। ये भी तो एक क्रम है। संन्यास गृहस्थी वानप्रस्थो, सन्यासी सीता तो क्रम है। इस मानव जीवन में मैंने गौ माता और ब्राह्मणों की सेवा सदा की है। और अपने मन में किसी प्रकार का कभी
घमंड नहीं किया है। अवश्य पिताश्री। इसलिए बेटा ये आश्रम रचो सामने रचो तजता हूँ आज गृहस्थी में। ये आश्रम लक्ष्य सामने रज तजता हूँ आज गृहस्थी में। कि कर ले को समो ब्रह्म चिंतन बनता हूँ वानप्रस्थ में। कर ले को समो ब्रह्म चिंतन बनता हूँ वानप्रस्थ में। बेटा मैं आज से ये कार्यभार तुम्हें सौंप रहा हूं और जानते हो बेटा कि उत्तराय अधिकारी कौन बने यह सम्मति सबको सुनना है। उत्तराय अधिकारी कौन बने यह सम्मति सबको सुनाना है। पर सृष्टि के अब कार्य है दूसरा सृष्टि पति चुनना है। खूब परस करो निर्णय करो दूसरा सृष्टि पति चुनना है। बेटा आज से हम श्री क्षीर सागर श्री हरि के सम्मुख तुम्हें इस सृष्टि का कार्यभार सौंप रहा हूं। आज से तुम सृष्टि का कार्यभार देखोगे। सदा सुखी रहो। और बेटा मनु मैं तुम्हें वेदों का कार्यभार देता हूं। वेदों की ज्योति हमेशा अखंड जलाए रखना बेटा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। कल्याण है बेटा नारद। आप तो यूं ही तीनों लोकों में भ्रमण किया करते हो। आपके लिए बस यही कार्य पर्याप्त है बेटा। जो आज्ञा पिताश्री। किंतु पिताश्री बोलो। ऐसे शुभ अवसर पर क्या आपने भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया था? हे बेटा नारद। हेलो हेलो। हाँ, गोलू डीजे साउंड सिस्टम इनकी ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया गया है। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हे बेटा नारद सर्वप्रथम निमंत्रण मैंने भगवान भोलेनाथ को ही भेजा था। वो आते ही होंगे। नारद, शंकर को निमंत्रण दिया गया, लेकिन वो अवघड़ी फकड़ी भंगेड़ी नशे के धुत में कहीं पर बैठा होगा, इसीलिए उसे इस अभिषेक में आने का अवसर नहीं मिला। ये क्या कहते हो भैया दक्षराज? मैं सत्य कह रहा हूं। भगवान भोलेनाथ के बारे में ऐसा नहीं कहते। क्या ऐसा नहीं कहते? क्या उस शंकर को ज्ञात नहीं था नारद कि अभिषेक दक्षिणा जाता था? क्या विदित नहीं था ये हरि को? अभिषेक दक्षिणा जाता था, क्या विदित नहीं था ये हरि को? आ जाना ठीक समय पर ही, क्या ज्ञात नहीं
याद नहीं था शंकर को। वो चौधरी फकरी से कहा गया था कि यह उत्सव प्रारंभ होने से पहले दरबार में आ जाना, लेकिन वो अवघड़ी फकरी कई भांग और गांजे के नशे में बैठा होगा, इसीलिए तो दरबार में नहीं आया। हेलो हेलो, हाँ, मेला कमेटी की तरफ से माताएं बहनों के लिए और बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों सभी लोगों के लिए देखिए सूचना दी जा रही, भाई कार्यक्रम को देखते जाना और भंडारे में प्रसाद जरूर पाते जाना। ये भंडारे का प्रसाद एक समझ लो मेवा के समान बताई गई है, इसलिए भाई भंडारे में प्रसाद पाना और आशीर्वाद कारदेव बाबा का जरूर लेते जाना। भैया दक्षराज, और जो भाई लोग सामने खड़े हुए हैं ये बैठ जाएं, महान दया होगी। सामने से या फिर साइड में हो जाओ। भैया दक्षराज, हो सकता है किसी जरूरी कार्य में भोलेनाथ उलझ गए हो, जिसके कारण दरबार में आने में उन्हें विलंब हुआ। नारद, ऐसा कौन सा जरूरी कार्य आ गया जो इस अभिषेक से बढ़कर हो गया? अरे भैया, आप भगवान भोलेनाथ पर क्रोध करने लगे। देखो भगवान भोलेनाथ का आगमन दरबार की ओर हो रहा है। हाँ, वो देखे भगवान भोलेनाथ दरबार की ओर आ रहे हैं। सृष्टि के रचयिता भैया दक्ष की जय हो, भगवान ब्रह्मा की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भैया मनु की जय हो, सृष्टि के रचयिता दक्ष की जय हो, ओ भगवान भोलेनाथ की जय हो। परम पिता के चरण कमलों में भोलेनाथ का प्रणाम स्वीकार। क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में भोलेनाथ का प्रणाम स्वीकार। हे दक्षराज, हमें क्षमा करना, तुम्हारे तिलक महोत्सव में आने में जरा सा विलंब हो गया। जरा सा विलंब हुआ? शंकर, तुम्हें अवगत कराया गया, लेकिन आ रहे हो इस समय और बता रहे हो कि थोड़ा सा विलंब हो गया। शंकर के उत्सव समाप्ति पर आए हो, आप मान जान कर करते हो, आप मान जान कर करते हो। मैं यही समझता हूँ शंकर, कुछ ईर्ष्या मुझ में रखते। मैं यही समझता हूँ शंकर, कुछ ईर्ष्या मुझ में रखते हो। शंकर, उत्सव के समाप्त हो जाने के बाद आए हो, तुमने तो हमारा घोर अपमान किया है। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा कि तुम्हें मेरा इस पद से कोई ईर्ष्या जलन हो रही है। भोलेनाथ, ये कैसी बात कर रहे हो दक्षराज? तुम्हारे राज तिलक से भला ईर्ष्या और जलन हमें क्यों होगी? अगर जानना चाहते हो किस कारण ये देर हो गई तो हम तुम्हें बतलाते हैं दक्षराज। बोलो शंकर, कहाँ देर हो गई? हे दक्षराज, कि वास्तव में संग पासन में मेरी कुछ सूरत बढ़ गई थी। वास्तव में संग पासन में मेरी कुछ सूरत बढ़ गई।
राम नाम आराधना में इस प्रकार से लवलीन हो गया कि हमारी तपस्या भंग ही नहीं हुई और आपके इस तिलकोत्सव में आने में हमें विलंब हो गया। भाई शंकर, उत्सव समाप्ति पर आए हो, हमारे प्रति कुछ ईर्ष्या जलन रखते हो, हमारा अपमान कर रहे और आने में इतना विलंब, लीन हो गए। अरे शंकर, जरा सोचो और विचार करो। शंकर, क्या राज तिलक से बढ़कर थी उनके समाधि उनका पूजन, उनकी समाधि उनका पूजन, ये मुझको नहीं सुहाता है। इस बात रहन एक बात कहता, ये मुझे नहीं सुहाता है। इस बात रहन एक बात कहना। है शंकर, जब उस राम नाम में लवलीन हो गए, आने में इतना विलंब हो गया, तो उत्सव समाप्त करने के बाद यहाँ क्या करने आए हो? बोलो। दक्षराज, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमें अपने उत्सव में निमंत्रित किया था, इसी कारण हेतु हम आए हैं। निमंत्रण दिया था, लेकिन जब तुम्हें उत्सव समाप्त हो गया उसके बाद आए हो। अब कैसा निमंत्रण? जब यहाँ से विलंब में आए हो तो यहाँ से चले जाओ। दक्षराज, तुझे बहुत ही अहंकार हो गया है और जानना चाहता है, कह रहा है कि तो हमारे प्रभु की आराधना इतनी ही पूर्ण करने की आवश्यकता थी, तो हाँ, तेरे तिलकोत्सव से ऊपर कर हमारे प्रभु, हमारे आराध्य श्री राम की आराधना थी, तेरे तिलकोत्सव में आना। शंकर, तो जाकर उसी की आराधना कर। यहाँ पर क्या करने?